दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हनुमान चालीसा में आप सभी जानते हैं 40 चौपाइयाँ हैं और इनको हम 4 भागों में बाँटते हैं, तो 10, 10, 10 और 10 और इनका अलग-अलग इनके महत्व हैं, यानी कि ये 10-10 चौपाइयाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी प्रदान करती हैं, पर आप जिस मनसा से, जिस विचार से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यानी अपने जो भाव बनाएंगे, यह उसी रूप में काम करेगी। और विशेषकर कलयुग में हनुमान जी हनुमान चालीसा से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मन चाहा फल भी प्रदान करते हैं। पर आपको केवल और केवल अब आवश्यकता है अपने विधि विधान से हनुमान चालीसा के पाठ करने की। अब जब हनुमान चालीसा के आप पाठ करेंगे, तब आपको बस एक ही चीज की आवश्यकता होगी दोस्तों, छोटी इलायची। छोटी इलायची हर घर में मिल जाती है, पर आप इसे बाजार से ले आए, क्योंकि आपको आवश्यकता होगी 22 इलायची की। अब 22 इलायची क्यों, यह आप समझ जाए। जिस प्रकार से मैं प्रयोग बताऊंगा, तो आप इस बारे में अपने आप समझ जाएंगे कि 22 इलायची क्यों। मंगलवार से आपने इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। सुबह नहा धोकर के आपने बैठना है, पूर्व की ओर मुख करना है और दोस्तों शुद्ध देसी घी का दिया जला लेना है। अब जो आपके पास इलायची है, उसको एक खाली पात्र में अपने सामने रख लें। एक में इलायची डाल लेना और एक खाली पात्र पास में रख लें। 2 पात्र हो जाएंगे, क्योंकि आपने अब इसमें से 2 इलायची लेनी है और दूसरे पात्र में जैसे मैं बताऊंगा उसके अनुसार छोड़ते जाना है। 2 इलायची अपने हाथ में लें, सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में रख लें और आराम से अपना चाहे मुट्ठी को बंद कर लें, चाहे अब आपको याद नहीं है तो हनुमान चालीसा भी इस प्रकार से 2 इलायची रख करके अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। गलती ना हो इसके लिए पुस्तक ले सकते हैं। सबसे पहले आपने जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम 3 बार बोलना है और हनुमान चालीसा पढ़नी। और फिर आपने जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम इतना बोलने के बाद इन 2 इलायची को आपने खाली पात्र में छोड़ देना है। अब फिर से 2 इलायची लेना है और इसी प्रकार से करना है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम हनुमान चालीसा पढ़नी है और फिर 3 बार बोलना है जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और इन 2 इलायची को फिर से उस खाली पात्र में जिसमें 2 इलायची पहले छोड़ी है, उसमें 2 और छोड़ देना। इसी प्रकार से जब आप करेंगे, तो ये सारी इलायची जब संपूर्ण होंगी, तो आपकी 11 हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी। बस दोस्तों, 11 हनुमान चालीसा जब आपकी पूरी हो जाएंगी, तब आपने
इन इलायची को उठा करके अपने पूजा स्थान में रख देना, किसी भी पात्र से ढक देना। अगले दिन फिर नहा धो करके आपने बैठना है, वही दीपक जलाना है पूरब की ओर मुख करके, और सुबह इसी प्रकार से यह जो पहले किया था वैसे ही करना है। इन्हीं इलायची को फिर ले लेना दोस्तों, ये जो इलायची रखी है पूजा स्थान में, इन्हीं को फिर ले लेना, खाली पात्र और पास में रख लेना, फिर से 2 इलायची लेकर के इसी प्रकार से करना जिस प्रकार से पहले दिन किया है, और इस प्रकार से 2-2 इलायची छोड़ते चले जाना। 11 हनुमान चालीसा में आपकी यह फिर 22 जो इलायची हैं ये समाप्त संपूर्ण हो जाएंगी। तो आपने फिर इन इलायची को उठा करके अपने पूजा स्थान पर रख देना। यही इलायची रोजाना प्रयोग में लेनी है दोस्तों। 11 दिन इसी प्रकार का प्रयोग करना है, और 11 दिन के बाद दोस्तों यह जो 2 इलायची हैं, अब आपने रोजाना 11 दिन के बाद अगले दिन से रोजाना 2 इलायची लेना, उनको अच्छी प्रकार से कूट लेना, और जो चाय बनती है अपनी उस चाय में डाल देना दोस्तों, उस चाय को पी लेना। यह जो इलायची आपने 11 दिन जो आपने पढ़ी, और 11 बार जो है ये आपकी ये पढ़ करके इकट्ठी हो गई बारी बारी से दोस्तों, इनमें वह पावर आ जाती है कि जो आपने विचार किया। मैंने पहले ही कहा था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें आपके अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ का मतलब होता है धन। अब आपके पास धन कहीं से भी आएगा, और आप ये 2 इलायची रोज चाय में डाल करके पिएंगे, तो यह आपने 11 दिन ही पीनी है दोस्तों। रोज 2 डालेंगे तो 11 दिन में संपूर्ण हो जाएंगी। अब ये 11 दिन तक जब 2-2 इलायची डाल के पीने के बाद दोस्तों, आपके पास देखना कहीं से भी आपके पास रुपया आएगा, आपका काम खुलेगा, आपका काम बनने लगेगा, पैसा आने लगेगा। दोस्तों ये जो इलायची हैं, ये एक तरीके से अब तंत्र का काम करने लग जाती हैं, और ये तंत्र जो है ना, ये बड़े शीघ्र काम किया करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप हनुमान चालीसा को सही ढंग से पढ़ना सीख लेंगे तो कार्य तुरंत बन जाएगा। अब आपके मन में एक ख्याल आता है कि यदि कोई चाय ना पीता हो, तब अक्सर चाय पीते हैं, तब मैंने यह बताया है ऐसा कर। तो चाय ना पिए, अपना दूध में भी डाल करके पी सकते हैं। कोई दूध भी ना पिए तो 2 इलायची मुख में वैसे ही रख के चबा करके खा सकते हैं। दोस्तों कर लेना प्रयोग, आपके सामने है, छोटा सा प्रयोग है। चाहते हैं अपने घर में सुख संपत्ति धन की प्राप्ति, तो इस प्रयोग में हनुमान जी महाराज आपकी अत्यधिक सहायता करें। अच्छा लगता है किसी के सामने भी शेयर करें, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।